राधा 27 साल की थी और अपनी बूढ़ी दादी सुमित्रा के साथ गांव के एक पुराने मिट्टी के घर में रहती थी। उनका घर छोटा था, लेकिन उनके सपने बड़े थे। हालांकि जिंदगी ने उन्हें हर मोड़ पर संघर्ष दिया था। राधा के माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उसकी परवरिश उसकी दादी ने की थी, लेकिन गरीबी ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। दादी पहले दूसरों के घरों में काम करके जैसे तैसे गुजारा करती थीं, लेकिन अब उनकी उम्र हो चुकी थी, जिससे काम करना मुश्किल हो गया था। अब जिम्मेदारी सिर्फ राधा के कंधों पर थी। वह खेतों में मजदूरी करती थी, दूसरों के घर कपड़े धोती थी, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता था। गांव के लोग सहानुभूति जरूर दिखाते थे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आता था। औरतें ताने मारतीं, अभी तक शादी क्यों नहीं की? कोई काम करने वाला मिल जाता तो ये हाल न होते। लेकिन राधा को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसे अपने दम पर जिंदगी बनानी थी। एक दिन जब घर में खाने के लिए आटा तक नहीं बचा था, तो राधा ने दादी से कहा, दादी, हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही भूख से मर जाएंगे। दादी ने चिंता से कहा, बेटा, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास न पैसे हैं न कोई जमीन। राधा सोच में पड़ गई। गांव के हाट में हर रविवार मेले जैसा माहौल रहता था। लोग वहां चाय, पकौड़े, मिठाई और फल बेचते थे। राधा ने देखा कि गांव में गोलगप्पे बहुत पसंद किए जाते थे, लेकिन यहां गोलगप्पे बेचने वाला सिर्फ एक आदमी था, और उसके गोलगप्पे इतने अच्छे नहीं होते थे। उसने सोचा कि अगर वह गोलगप्पे बेचे तो शायद अच्छी कमाई हो सकती है। समस्या यह थी कि न तो उसके पास ठेला था और न ही सामान खरीदने के पैसे। वह हिम्मत जुटाकर गांव के रामदयाल चाचा, जो किराने की दुकान चलाते थे, के पास गई और कहा, चाचा, अगर आप मुझे थोड़ा बेसन, मसाले और आटा उधार दे दें तो मैं गोलगप्पे बना सकती हूँ। जैसे जैसे कमाई होगी वैसे वैसे आपका उधार चुका दूंगी। रामदयाल चाचा पहले तो झिझके, लेकिन फिर उसकी मेहनत और इरादे को देखकर मान गए। उन्होंने थोड़ी सामग्री उधार दे दी और कहा, बेटी, मेहनत से काम करना, भगवान जरूर मदद करेंगे। राधा और उसकी दादी ने पूरी रात मेहनत की। उन्होंने आटा गूंथा, मसाले तैयार किए और गोलगप्पे बनाने की तैयारी की। उनके पास ठेला नहीं था, इसलिए उन्होंने गांव के हाट में एक छोटे से लकड़ी के स्टैंड पर दुकान लगाई। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया। लोग हिचकिचा रहे थे। कुछ ने ताना मारा, अरे, लड़की होकर गोलगप्पे बेचेगी? कुछ ने मजाक उड़ाया, औरत का काम घर पर बैठना है, न कि बाजार में खड़े होकर ठेला लगाना। लेकिन राधा मुस्कुराकर अपने काम में लगी रही। वह जानती थी कि अगर वह अपने गोलगप्पों को खास बना सके तो लोग जरूर आएंगे। पहले दिन बहुत कम लोग आए, लेकिन जब गांव के कुछ बच्चों ने गोलगप्पे खाए तो वे चौंक गए। वाह, ऐसे स्वादिष्ट गोलगप्पे तो हमने पहले कभी नहीं खाए। धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि राधा के गोलगप्पे अलग और लाजवाब हैं। राधा ने अपने गोलगप्पों को खास बनाने के लिए 3 अलग अलग तरह के पानी बनाए, खट्टा, मीठा, तीखा और हिंग वाला। अब गांव में लोग दूर दूर से आने लगे। हर कोई कहता, राधा के गोलगप्पे एक बार खा लिए तो और कहीं का मन ही नहीं करता। कुछ हफ्तों बाद जब राधा ने अपनी कमाई से रामदयाल चाचा का उद्धार चुका दिया, तो दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब वे रोज भूखे नहीं सोते थे। धीरे धीरे हाट में राधा की दुकान मशहूर होने लगी। यहां तक कि गांव के सरपंच साहब भी एक दिन गोलगप्पे खाने आए। उन्होंने स्वाद चखा और बोले, बेटा, तुम्हारे गोलगप्पे तो शहर में बिकने चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। सरपंच साहब ने गांव के एक पुराने ठेले वाले का ठेला राधा को दिलवा दिया। अब उसकी दुकान और बड़ी हो गई थी। वह और गोलगप्पे बेच सकती थी और उससे अच्छी कमाई भी होने लगी थी। एक दिन पास के शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव आया, जो मिठाई और स्नैक्स का काम करता था। जब उसने राधा के गोलगप्पे खाए तो वह हैरान रह गया। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे गोलगप्पे अपने शहर में बेच सकता हूं। तुम्हारा नाम बड़ा हो सकता है। राधा ने कुछ समय सोचा और फिर फैसला किया कि वह अपने काम को और बढ़ाएगी। उसने शहर जाकर अपने गोलगप्पों की दुकान लगाई। वहां भी लोग उसके स्वाद के दीवाने हो गए। अब उसकी दुकान का नाम था दादी पोती के गोलगप्पे।
उसने गांव की दूसरी लड़कियों को भी अपने साथ काम पर रखा ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सके। कुछ सालों बाद राधा की दुकान एक बड़ी दुकान में बदल गई। लोग उसकी कहानी जानने लगे और उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। अब वह सिर्फ एक गोलगप्पे बेचने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि एक उद्यमी बन चुकी थी। गांव में जब भी कोई लड़की अपने सपने पूरे करने की बात करती, तो उसकी माँ उसे कहती, अगर राधा कर सकती है तो तुम भी कर सकती हो। राधा ने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि गरीबी कोई रुकावट नहीं होती, अगर इंसान में हिम्मत और सच्ची लगन हो। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।